अब संभलने वाला नहीं है। जो आदमी गांजा पी करके दारू को बंद किया बिहार में, और देखिए अभी घर घर में महुआ दारू बना गांजा पीकर मतलब क्या है? गांजा पीकर को मतल रहता है तो उसको क्या पता, उसको कुर्सी से मतलब है, कभी उससे मिल जाना कभी उससे मिल जाना हो, लेकिन सत्ता में हम सत्ता में हमको रहना चाहिए। ये कुर्सी हमको नहीं छूटना है। उसका बाप का जागीर है। वो अपना जिस तरह हम लोग गांधी मैदान में हैं और यहाँ पे प्रशांत जी जैसे कि 3 दिनों से लगातार अनशन पे बैठे हैं, तो अभी कुछ महिलाएं भी दिखी हैं, तो काफ़ी सारे चीज़ें बोलते हुए दिखी है। तो हम लोग सोचे थोड़ा बात किया जाए और इनकी चीज़ें समझी जाए। आप आंदोलन से कैसे जुड़ी आंटी? हम आंदोलन से कैसे जुड़े, हम लोग फेसबुक पर यूट्यूब पर देखे कि हमारे बच्चों सब बने अपने हक के लिए आए, तो उसके साथ में मारपीट हुए। तो हम लोग का भी मन में हुआ कि अगर वो लोग इतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं तो कोई न कोई तो हमारे बच्चे ही हैं, हम उनके माँ हैं, तो अपने बच्चों के साथ में हम खड़ा नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा। तो इसलिए हम लोग इन लोग का साथ देने के लिए यहाँ पर आ गए। कहाँ से आए? हम हसनपुर से आए हैं, हसनपुर विधानसभा से, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। समस्तीपुर से आप फेसबुक के माध्यम से यहाँ पे आंदोलन करने के लिए आए हैं। सत्याग्रह पर, धरना प्रदर्शन पर हम लोग आए हैं कि हम लोग का बच्चों को न्याय मिले। आपके अपने बच्चे एग्जाम जबकि नहीं दिए? जी, जबकि हमारे बच्चे कोई एग्जाम नहीं दिए हैं। तो हमारे बिहार का जितना भी बच्चा है मेरा बच्चा है, कल में मेरा भी बच्चा का माने भविष्य होगा, वो भी मैंने पढ़ लिख करके कुछ करेंगे। तो कोई जरूरी है कि मेरा बेटा होगा, अपना कोक का जनाजा होगा तो उसी के लिए हम आएंगे, और ये सब बेकार है। ऐसा जो सोच रखता है वही 7 पीढ़ी पीछे जाता है। ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। अगर भविष्य में आप हो तो आप भी, अगर यदि हम आपसे बड़े हैं तो आप भी मेरे बेटे जैसे हैं, ये लोग भी हैं तो मेरे बेटे जैसे हैं। और हर माँ को हक बनता है अपने बेटे के लिए लड़ाई करना। जो कहाँ तक पढ़ी हैं? हम पढ़े लिखे कहाँ हैं, मैट्रिक तक पढ़े लिखे हैं। मैट्रिक तक पढ़े हैं तो इतना समझ आ रहा है। नीतीश कुमार जी इंजीनियरिंग किए हैं तो उनको इतना समझ नहीं आ रहा है। वो क्या उसको समझ है? उसको देखिए, यहाँ पर आप एक बात बताइए, आप IAS करके आए हैं, ठीक है, और आपके भी बगल में जहाँ पर आपका घर होगा तो वहाँ पर हम जानते हैं पढ़े लिखे लोग को हम कभी कभी गाली दे देते हैं। हम मुखिया रह चुके हैं। अच्छा। तो हम गाली दे देते हैं। आप कहिएगा कि क्यों आप गाली देते हैं? मैं पढ़ना लिखना तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन एक बात बताइए, आपके बगल में कोई महिला जैसे आपके घर में खेत में जाती होगी खुरपी लेकर के कमाने के लिए, हंसुआ लेकर के काटने के लिए, अगर उसके सामने माँ बाबू बैठ करके और IAS का किताब को पाठ पढ़ाओगे तो कभी समझेगी? वो कभी नहीं समझेगी। वो समझेगी कि हमको खुरपी कैसे चलाना है, 2 बोझा गेहूँ कैसे काटना है, कैसे हमको हल चलाना है, कैसे उसमें खाद बीज देना है, वो ये बात को समझेगी। तो उसी तरह नीतीश कुमार तो इंजीनियर बन गए, लेकिन अपने बिहार को इंजीनियरी वो लायक नहीं रखे। वो ये नहीं चाहे कि एक अंग्रेज के समय में हम जानते थे कि कोई एक अकबर था जो कोई पुल निर्माण कर देता था मिस्त्री, तो उसको हाथ काट करके और वो फेंक देता था कि फिर से ये पुल निर्माण नहीं हो। तो वो चाहता है कि हम इंजीनियर पढ़ कर के आए हैं तो अब तो अपना सत्ता को हम, जब हमको मन होता है तो हम इधर पलट जाते हैं, जब मन होता है उधर पलट जाते हैं, जब मन होता है उधर। इधरों से हो लेकिन सत्ता में हमें सत्ता में हमको रहना चाहिए। ये कुर्सी हमको नहीं छूटना है। उसका बाप का जागीर है। वो अपना जिस तरह हम और आप अपना खेत के लिए अभी जो सरकार जो सर्वे उठाया है तो ऑनलाइन करवाने के लिए अपना जो छोटा भी टुकड़ा है तो उसको करने के लिए करते हैं ना कि हमरा अरे कुछ भी है तो हमरा जमीन है भाई, 10 दूर है, 5 दूर है, 2 दूर है तो है ना मेरा है। तो उस तरह वो कुर्सी को जागीर समझ लिया, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये जनता की कुर्सी है। जब जनता का सैलाब जब टूटेगा ना तो वो कहीं के नहीं रहेगा। क्या वो नहीं चाहते से हम एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो दूसरा ऐसा कोई नहीं बन पाए जो हमें जीतन मांझी को बनाया था ना जबरदस्ती। ये आपके सामने की बात है ना, पता लगाइए। हटा दिए। तो जीतन मांझी को वो बनाया था क्या बाबा ही लूटने के लिए, और जब जीतन मांझी बोला कि अब हम नहीं हटेंगे तो पर उसके पीछे पड़ गया। ये भी तो हम लोग देखे हैं। तो वो उस टाइम में हम लोग कहते थे कि चलो जीतन मांझी से क्या चलेगा, जब होगा तो नीति से हो। वो तो मनसा था जनता को, तो बेचारा बना। लेकिन अभी के दरमियान में जो कारनामा किया है इससे हर महिला, हर गांव, हर आदमी उससे असंतुष्ट है। अच्छा, आपको आए हुए यहाँ पे कितने दिन हुए?
हम तो आज ही आए हैं। आज ही आए हैं। प्रशांत जी 3 दिनों से बैठे हैं, उसके बावजूद भी कोई नहीं सुन रहा है। आप आई हैं, कब तक आप रुकेंगे? हमको जब तक रुकना पड़ेगा, ये बच्चों लोग जब तक रुकेगा तब तक रुकेंगे। अच्छा, जब तक यहाँ पे अगर लोग रहेगा तब तक रहेंगे? अनशन होगा तब तक हम रहेंगे। घर परिवार कैसे चलेगा? वो कैसे चलेगा? चलने वाला चलता है, घर परिवार कैसे चलेगा? जब हमारा सरकारें हमारा गांव का मुखिया भ्रष्ट हो जाए तो घर परिवार को क्या है? ऐसे भी हम लोग हजरा करके खाते हैं, ऐसे भी खाते हैं। एक बात बताइए, इनका राज्य में देख रहे हैं 400 रुपये किलो लहसुन बिक रहा है। आज तक हुआ था? 100 पहले बोलिए। अभी 30, 35, 40 रुपये आलू का, अभी आलू का भाव गिरा है तो अभी 25 पर आया है। नहीं तो सालों भर हम लोग वही में चक्की में पीस रहे हैं। तेल का दाम, दाल का दाम। आप इस महंगाई के लिए आए हैं या जो छात्र बैठे हैं अपनी मांग को महंगाई लेकर उसके एक लिए? तो बात बोल दिए जी, इसका राज्य में क्या सब हो रहा है वो बोल रहे हैं। अच्छा। पहले तो हम बच्चों के ही बात के लिए आए हैं और बच्चों इनसे के बात मतलब में- शासन नहीं संभल रहा है। नहीं, इनसे अब संभलने वाला नहीं है। जो आदमी गांजा पी करके दारू को बंद किया बिहार में, और देखिए अभी घर में घर में महुआ दारू बना के गांजा लोग पीकर पी रहा है। मतलब क्या है? गांजा पीकर को मतल रहता है तो उसको क्या पता, उसको कुर्सी से मतलब है। कभी उससे मिल जाना, कभी उससे मिल जाना, कभी उससे मिल जाना। कुर्सी किसी तरह उसको हमेशा नशा में रहते हैं। हाँ, वो अपना मती में रहबे नहीं करते, हरदम नशा में रहते हैं। वो इधर उधर पलट अलट करके पलटू राम बने हुए हैं, आज जनता को ठग रहे हैं, जनता पिसा रहे हैं। अब बच्चा सब अपना हक के लिए बोला, उसको मार दो। उसी नशा में ये सब नहीं दिख रहा है क्या? छात्रों का आंदोलन ये सब नहीं दिख रहा, दिखेगा, नशा फटेगा बाबू। सूरज जो होता है उसको कब तक ये कुहा ढांक करके रखेगा, सो पहले बताओ। वो प्रकाश होना है, आज हो कल हो। ये पुख भर ये अभी कुहासा लगा है, पुख के बाद माघ से ना अभी छारी खोजने कब घुरेगा। तक उनको दिखेगा? कब तक नशा टूटेगा? वो जब तक टूटे, वो जब तक उसको नहीं टूटेगा तब तक हम लोग नहीं। ये छात्रों का धैर्य ही टूट जाए तब? नहीं न टूटेगा, क्योंकि उनका जीवन का बात है। अगर छात्र का धैर्य टूटना और जहर पी करके मरना बराबर बात है। हम लोग तो अपने बेटे को कहेंगे कि तुम जहर पी लेना। अगर यदि नहीं तुमको रोजी रोजगार इस देश में मिल रहा है, राज्य में मिल रहा है, मोदी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये भी नहीं दे रहे टूटने हैं, से अच्छा है मर जाना। मर जाना। हाँ, तो ऐसे मरेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अगर ये छात्र जो जहर खाएगा उसी को क्यों नहीं खिला देगा जो ये लोग खाएगा? अच्छा, उसी को मार डाली। हाँ? क्यों? उसको बनाए हैं ना। हाँ। किस किस लिए बनाए हैं? हम लोग का सुरक्षा के लिए, या लाठी चलाने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं। क्या उससे क्या मांगने के लिए कि नीतीश बाबू? एक और चीज नीतीश जी लेते हैं से बिहार में ना महिलाएं उनको बहुत ज्यादा वोट करती है दारू बंद की वजह से। तो अब इसीलिए क्या होगा? ना, तो इसीलिए इस बार ना महिला उसको जवाब देगी। क्या हम पुरुष आपको दिखाई दे रहे हैं? इसीलिए तो आपसे हम पूछ भी तो रहे हैं। महिला जवाब दे रहे हैं। इसीलिए तो पूछ रहे इसी बार ना 2025 में जो लास्ट में जब चुनाव होगा तब देखेंगे कि जो नीतीश का क्या हालत होता है। इस बार दिखा देगी महिला। जो महिला अपने बच्चा को जन्म देना जानती है ना, तो वो पैखाना भी साफ करने का हाल जानती है। ये नहीं है कि जन्म दे करके फेंक दिया, उसको प्रतिपाल नहीं किया। तो उसको जितना हम लोग सजा करके रखे थे उसी तरह उनको गद्दी पर से इस बार निकालेंगे। छात्र आंदोलन में जितना छात्रों की बात नहीं हो रही है ना, उतना राजनीति की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिकरण नहीं हो गया नहीं छात्रों? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर तो हम आए हैं जब से तो कोई राजनीति नहीं देख रहे। आप ही से हम बात किए हैं, आधा से अधिक तो पॉलिटिकली बात नहीं, की। पॉलिटिकल बात हम कभी नहीं किए हैं। जो हमारे बिहार में गुजर रहा है, जो हो रहा है, हम वही बात किए हैं। अच्छा, पॉलिटिकल वाला ये देखिए दूसरे दिशा में ना मत माने बात को मोड़िए। आप भी इस बिहार का औलाद है, आप भी किसी ने माँ का बेटा है। आप इस चीज से अभी ये बात को आप सोच कर रहिए। आप भी इस चीज से गलत बात अवगत हैं। मत जो नीतीश बोलिए। कुमार जो अभी जो कर रहे हैं, महिला के साथ जो हो रही है अत्याचार और विद्यार्थी के साथ जो हो रही है, आप भी इस चीज से हमारे अवगत हैं। बिहार ऐसे में नहीं जो है हो जो रहा है, लड़कियां हम लोग पे भी वही जो बोल रहे हैं। बिहार पुलिस है एकदम निर्दयता के तरह ना लाठीचार्ज की। वही ना बोल रहे आप लोग वो देखे तो क्या मन में आया? हम लोग का मन में यही है, बहुत मतलब ये खून खोला जो नहीं अब जो है सरकार को नहीं रहना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। आर या पार? आर या पार, इस बार आर या पार होगा। इस बार जो है आर या पार। डंडा का जो जवाब है वो वोट से करेंगे आप? हम वोट से करेंगे, एकदम वोट से करेंगे। 25 में उनको बताएंगे जनता का जो इस बार जो है अब की बार अब
ये सरकार से नहीं होने वाली है। इस बार चेंज पूरा करेंगे, 100% चेंज अगर जैसे ये छात्र आंदोलन नहीं करते और दब जाता चीज़ें, क्योंकि जितने बार अभी तक 10 बार एग्जाम हुआ होगा, सब में भ्रष्टाचार हुआ है। हर चीज़ में भ्रष्टाचार हुआ है। यूजीसी नेट में हुआ है, स्टेट लेवल का एग्जाम सब है, इतने भारी भारी एग्जाम में हर चीज़ में धांधली हो रही है। जब बीपीएससी आयोग जैसे संस्थान में अगर भ्रष्टाचार है तो दूसरे का क्या ही कर सकते? जी, तो उसी के खिलाफ बोल रहे हैं, उसी चीज़ के मतलब है जो इस सब नहीं अब चलेगा। पहले जनता को समझ नहीं आया था, अब समझ में आया, एकदम आएगा। अब जो है ना, रीजन क्या रहा? से पहले समझ नहीं आया, अब आया। अब क्योंकि कोई खड़ा इस चीज़ के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, आवाज उठाने वाला नहीं था। अब है। तो अभी तक कोई प्रशांत किशोर जैसा नहीं आया था। अब जो आए हैं तो उनके समर्थन में हम लोग उतरे हैं, नहीं उनके समर्थन में हैं और रहेंगे पूरा बिहार में था कि कोई ऐसा लीडर आवे जो जिनको हम लोग को पार घाट उतार दे। हम लोग तो उसी इंतजार में थे। और एक बात और पत्रकार साहब आपको हम बताना चाहते हैं, जो राजनीति को जो आप बात दे रहे हैं, ठीक है, आपके बात में हम मान लिया, दम है कि आप राजनीति को बात बोल रहे हैं, जो किसी कहीं न कहीं यहाँ पर भी राजनीति चल रहा है। तो क्या ये बात नहीं समझ रहा है नीतीश कुमार? अगर इतना ही है तो हमारे जनता को, हमारे बच्चों को आकर के समस्या को हल कर देना, राजनीति खत्म आकर के। हाँ? कहने का मतलब जो आकर के बच्चों को हमारा जो राजनीति जो वो देख रहे हैं और लोग जो भांज रहा है, उसको मुंह बंद करने का एक ही रास्ता न है, वो आकर के हमारे बच्चों को समस्या को देख लेना, राजनीति खत्म। तो वो तो जानबूझ करके गोईठा को सुनगा रहे हैं। तो अंगार तो उठबे करेगा ना, वो उठना है चाहे जैसे उठे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।